हमारे देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है। यहां सियासत भी मुसलमानों के नाम पर ही की जाती है। लेकिन खुद मुसलमान इस देश की राजनीति में कहां हैं? उनकी भागीदारी कितनी है? यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में 78 यानी 78 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे, जबकि 2019 में अलग अलग राजनीतिक दलों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार मुसलमानों की तादाद घटी है। 2019 में 26 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, जबकि इस बार केवल 24 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले 5 मुसलमानों को जीत मिली है, जीत हासिल हुई है। बहरामपुर से भारत के मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान को शानदार जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता व 6 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को जबरदस्त शिकस्त दी है। बसीरहाट से नूरुल इस्लाम, जहांगीरपुर से खलीलुर रहमान, उलेबेरिया से साजदा अहमद, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान सांसद बने। वहीं मालदा दक्षिण सीट से ईशा खान चौधरी कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश से इस बार 5 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। इकरा हसन चौधरी, इस नाम को तो आपने भली भांति सुना होगा और सभी बखूबी इन्हें जानते भी हैं। जी हां, इकरा हसन पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब देश में एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, मुजाहिरा चल रहा था। तब इकरा ने लंदन में पढ़ाई करते हुए इस मुहिम को वहां भी चलाया था और उनके फोटो वीडियो इतने वायरल हुए कि देश भर में सुर्खियां बटोरने लगी। इकरा हसन उत्तर प्रदेश के कैराना से जीत हासिल की है। वहीं गाजीपुर से मरहूम मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जबरदस्त जीत मिली है। यह जीत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अंसारी परिवार को गैंगस्टर घोषित कर नफरत की राजनीति को हवा दे रहे थे। संभल से जियाउर रहमान तो रामपुर से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब को जीत मिली है। ये सभी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते हैं, जबकि कांग्रेस से इमरान मसूद भी जीत दर्ज कर पाए हैं। आइए अब बिहार की बात करते हैं। बिहार से 2 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और दोनों ही कांग्रेस से आते हैं। किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को दूसरी बार जीत मिली है, जबकि कटिहार से तारिक अनवर साहब इस बार चुनाव जीते हैं। वहीं अगर केरल की बात की जाए तो केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की टिकट से मल्लापुरम सीट से ईटी मोहम्मद बशीर चुनाव जीते हैं। उनके अलावा अब्दुल समद समदानी, शफी परमील चुनाव जीते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी सांसद बने हैं। वहीं अनंतनाग राजौरी से मियां अल्ताफ अहमद, जबकि बारामूला से आजाद उम्मीदवार इंजीनियर राशिद इस बार चुनाव जीत गए हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, लक्षद्वीप और लद्दाख से भी एक एक मुस्लिम सांसद इस बार चुनकर गए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद सीट से आप सबों को पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहां से चुनाव जीते हैं। वहीं असम के ढुबरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन को शानदार जीत मिली है, जबकि लक्षद्वीप में कांग्रेस की टिकट से मोहम्मद हमदुल्ला सईद साहब चुनाव जीते हैं। लद्दाख से निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा और तमिलनाडु के रामनाथपुरम सीट से मुस्लिम लीग की टिकट पर कानी के नवाज चुनाव जीते हैं। तो ये रहे इस लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम। मुसलमानों के एंगल से हमने बातें आपको बताई है कि कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। आपने वीडियो को देखा, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो, सवाल पूछ सकते हैं। आपके हिसाब से वो कौन से उम्मीदवार जो इस बार चुनाव लड़ रहे थे लेकिन इलेक्शन हार गए, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि काश वो इलेक्शन जीतते तो मुसलमानों का भला और होता, वो कौन कौन से कैंडिडेट जिन्हें आप जीतते हुए देखना चाह रहे थे? अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।